Hi viewers, welcome to testyourprep.com. In this video, I would be explaining you the basic concept behind mensuration. Yes, mensuration. Mensuration basically has two parts. One is two-dimensional mensuration and the second is three-dimensional mensuration. अब टू डायमेंशनल मेंसुरेशन का जो सिंपल एग्जांपल है दैट इज फाइंडिंग द एरियाज एंड द पेरीमीटर्स ऑफ एनी फिगर लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल। और वहीं थ्री डायमेंशन मेंसुरेशन के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं फाइंडिंग द वॉल्यूम और द सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, सिलेंडर। तो लेट अस अंडरगो द फॉर्मूलाज, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। सो लेट अस सी दी फॉर्मूलाज। सबसे पहले मैं टू डायमेंशनल ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आई कैन सी दैट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के फॉर्मूलाज हमारे क्या बनेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की फोटोग्राफ होती है ऐसे, द लॉन्गर साइड इज कॉल्ड लेंथ एंड द शॉर्टर साइड इज कॉल्ड ब्रेड्थ। और ये क्या रहता है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर का मतलब अगर मैंने इस बाउंड्री का टोटल सम निकालना है, बाउंड्री का टोटल सम निकालना है, उसको मैं कहूँगा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब यहाँ पे अगर मुझे डायगोनल निकालना हो, दिस इज कॉल्ड डायगोनल। देयर आर टू डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। अगर मैंने कोई भी डायगोनल निकालना है तो डायगोनल के अंदर, इसके अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर हम एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं इसको ठीक करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट विल बी गिवन बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, समझते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल हो 90 डिग्री का, एक एंगल हो 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं कहता हूँ हाइपोटेन्यूज। और जहाँ पे एंगल हो, लेट अस से एंगल इज बिटवीन हाइपोटेन्यूज एंड बेस, तो ये बेस हो गया, तो तीसरी साइड आपकी हो गई परपेंडिकुलर। तो वहाँ पे ये थ्योरम लगती है दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब यही थ्योरम हम लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि हमारे पास एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्रायंगल। तो अगर ये लेंथ है मेरे पास तो दिस विल ऑल्सो बी लेंथ, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो इस पर अगर हम लगाएंगे तो डायगोनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डायगोनल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काइंडली नोट डाउन द फॉर्मूला, once noted down, then move on to the next slide. नेक्स्ट फिगर हमें दे रखा है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज लाइक दिस, जिसके अंदर हर एक साइड क्या होती है, इक्वल। माइंडेड ये एक टाइप का रेक्टेंगल ही है, लेकिन वो रेक्टेंगल है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इक्वल। लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, इक्वल। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ स्क्वायर है दैट इज गिवन बाय साइड स्क्वायर और हाफ डायगोनल स्क्वायर, और हाफ डायगोनल स्क्वायर। तो डायगोनल अगर डी हमें दे रखा है तो हम हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर करके भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। और पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है दैट इज 4 टाइम्स द साइड, 4 टाइम्स द साइड। और डायगोनल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। सो डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एस स्क्वायर, सो डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 एस, अंडर रूट 2 एस। तो फॉर्मूला अगर आपने नोट कर लिया है तो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहिए। ट्रायंगल, अब हमारे पास ट्रायंगल कैसा होता है, एनी थ्री साइडेड फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। और ट्रायंगल का ये होता ही है हाइट, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट, इसको हम एच कहते हैं, एंड जिसके ऊपर ये हाइट ड्रॉ करेंगे उसको हम बेस कहेंगे। सो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। और किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल। तो अगर हम बात करें उसकी, तो उसका एरिया वुड बी गिवन बाय अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर, अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। तो हेरोन्स फॉर्मूला का क्या सिस्टम होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आप। तो उसमें सबसे पहले आप निकालेंगे एस, वेयर एस इज गिवन बाय a plus b plus c divide by 2, a plus b plus c divide by 2,
where ABC are the sides of a triangle. ABC are the sides of the triangle. Or area will be given by under root S into S minus A into S minus B into S minus C. तो ये आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसके थ्रू आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं. Kindly note down these three formulas. Once noted, then we'll move ahead. नेक्स्ट हमारे पास होता है पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम क्या होता है? रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम में बेसिकली आपका फॉर्मूला दिस इज बेस एंड दिस इज द हाइट एंड दिस इज द हाइट. तो एरिया इज गिवन बाय बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट. माय नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस. नाउ एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट एवरी रोम्बस इज नॉट अ स्क्वायर. रोम्बस एक ऐसा स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं, जिसके डायगोनल्स अनइक्वल हैं. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये साइड्स बराबर हैं. दिस इज डायगोनल 1 x एंड दिस इज डायगोनल 2 y. माइंडेड इट कैन बी और कैन नॉट बी इक्वल. तो अगर इक्वल हैं तो हमारे पास स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला है दैट इज हाफ डी स्क्वायर. बट अगर इक्वल नहीं है देन द एरिया वुड बी गिवन बाय हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. हाफ टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स. तो इस केस में वो क्या बन जाएगा? हाफ टाइम्स xy, half times xy. Next, trapezium. Now what do you mean by trapezium? अब ट्रेपीजियम की फोटो होती है ऐसे. ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें दो साइड्स क्या हैं? पैरेलल, और दो साइड्स क्या हैं? नॉन पैरेलल. लेट द पैरेलल साइड्स बी गिवन बाय a एंड b एंड द हाइट इज गिवन बाय h. तो हम इसमें एरिया निकाल सकते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इस केस में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा हाफ टाइम्स a प्लस b इंटू हाइट. हाफ टाइम्स a प्लस बी इंटू हाइट. काइंडली व्यूअर्स एक रेडी रेक्टेंगल बना लीजिए, अपने पास ये फॉर्मूलाज नोट करते रहिए सो दैट यू हैव द लिस्ट ऑफ एंटायर फॉर्मूलाज. नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कल. अब सर्कल हमारे पास क्या होता है? एक ऐसा गोला सा जिसके अंदर सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है? सेम. इसको हम कहते हैं रेडियस. तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू या तो 22/7 है या फिर 3.14 है, और r हमारा क्या रहेगा? रेडियस. वहीं सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका? सरकमफ्रेंस इज द बाउंड्री ऑफ दिस. सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर सेम चीज रहेगी और उसका जो फॉर्मूला रहेगा दैट वुड बी 2 पाई r. 2 पाई r. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेमी सर्कल की, सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ की सर्कल. तो इसका एरिया वुड बी व्हाट? हाफ टाइम्स पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर वुड बी पाई आर प्लस 2r. अब ये पाई आर प्लस 2r कैसे बनेगा? पाई आर वुड बी फॉर दिस एंड 2r विल बी फॉर दिस, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ होती है डायामीटर. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायामीटर? द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर. तो आप देख सकते हैं अगर ये सेंटर था तो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. सो डायामीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स r. डायामीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स r. और वहीं अगर मैंने इसी पार्ट की सरकमफ्रेंस निकालनी हो सो सरकमफ्रेंस वुड बी जस्ट पाई आर. सरकमफ्रेंस वुड बी पाई आर. माइंडेड सेमी सर्कल के अंदर जो आपकी सरकमफ्रेंस है वो सिर्फ ये पार्ट है, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. तो उस केस में ये चीज़ भी ऐड हो जाएगी. काइंडली पॉज करके एक बार सर्कल के सारे फॉर्मूलाज आप नोट कर लीजिए. वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूले आते हैं 3 डायमेंशन के. क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड का परफेक्ट एग्जांपल रहता है एक पेंसिल बॉक्स, एक स्कूल गोइंग बच्चे का पेंसिल बॉक्स जिसकी फोटोग्राफ होती है ऐसे, या लंच बॉक्स. आपने देखा होगा छोटे होते आप लंच बॉक्स लेके जाते थे तो वो लंच बॉक्स कैसे होता था? ऐसे. तो इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड लेंथ, दिस इज कॉल्ड ब्रेड्थ एंड दिस इज कॉल्ड हाइट. तो वॉल्यूम जो है दैट विल बी गिवन बाय L इंटू बी इंटू एच एंड सरफेस एरिया वुड बी गिवन बाय ट्वाइस LB प्लस BH प्लस LH. वॉल्यूम के यूनिट्स हमेशा रहेंगे यूनिट क्यूब में और एरिया के यूनिट्स रहेंगे हमेशा यूनिट स्क्वायर में. दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब. ये यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंस है इसके अंदर. तो क्यूबॉइड का अगर आपने फॉर्मूलाज नोट कर लिए हैं तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूब. अब क्यूब का परफेक्ट एग्जाम्पल रहता है हमारे पास लूडो खेलने वाला डाइस. लूडो खेलने वाला डाइस जिसकी तीनों डायमेंशंस दैट इज लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट क्या रहती हैं? इक्वल. तो इस केस में वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइड क्यूब,
और सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², फॉर्मूला होता है 6a²। अब व्यूअर्स मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाता हूँ, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? जो ये साइड वाला एरिया है, अगर मैं किसी भी 3 डायमेंशन फिगर का टॉप और बॉटम हटा दूँ, टॉप और बॉटम हटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा 4a², 4a², और डायगोनल का फॉर्मूला रहेगा √3 टाइम्स a, √3 टाइम्स a। वहीं क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला रहेगा √L² प्लस b² प्लस h², और कर्व सरफेस एरिया रहेगा उसका, कर्व सरफेस एरिया वुड बी ट्वाइस LH प्लस BH, ट्वाइस LH प्लस BH। काइंडली उसको भी नोट कर लीजिए। वंस नोटेड तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर इज गिवन बाय दिस फिगर लाइक दिस। दिस इज कॉल्ड द रेडियस एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। तो वॉल्यूम विल बी गिवन बाय πr²h, curved surface area would be 2πrh, and total surface area would be 2πrh plus r। अब यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में आप देख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया आपका ये वाला होगा और टोटल सरफेस एरिया में आपके टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएंगे। काइंडली नोट डाउन दीज फॉर्मूलाज, वंस नोटेड देन मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोन। तो कोन के अंदर क्या होता है? हमारे पास कोन का एग्जांपल है जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाइट ऑफ द कोन, दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द कोन, एंड दिस इज कॉल्ड द स्लांट हाइट। L इज डिनोटिंग द स्लांट हाइट। तो यहाँ पे स्लांट हाइट और रेडियस में एक फॉर्मूला होता है जिसका मतलब हुआ L² इक्वल टू h² प्लस r², L² इक्वल टू h² प्लस r², और वॉल्यूम दिया जाता है 1/3 πr²h से, और सरफेस एरिया दिया जाता है πrl से, और टोटल सरफेस एरिया वुड बी कर्व सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ द सर्कल एट द बॉटम। काइंडली पॉज करके एक बार इस फॉर्मूलास को नोट कर लीजिए। वंस नोटेड देन प्लीज कंटिन्यू। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्फीयर। अब स्फीयर का परफेक्ट एग्जांपल है फुटबॉल। फुटबॉल इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ स्फीयर। तो इसका रेडियस होता है r। तो वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3 πr³, सरफेस एरिया इज गिवन बाय 4πr²। माइंड इट, सरफेस एरिया से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसमें दोनों ही सेम रहेंगे। कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। अब यहीं पे मैं हेमिस्फीयर भी डिस्कस करता हूँ। हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ ऑफ स्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर। तो उसका वॉल्यूम विल बी 2/3 πr³ एंड सरफेस एरिया वुड बी गिवन बाय 2πr²। अब ये जो सरफेस एरिया है दैट इज कर्व सरफेस एरिया, बाहर का सरफेस एरिया। अगर मैंने टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो दैट वुड बी कर्व सरफेस एरिया प्लस दी बॉटम, और बॉटम पे भी एक सर्कल बन रहा है, हेंस मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 3πr²। द वैल्यू विल बी 3πr²। आई होप सबको स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज क्लियर हो चुके हैं। ये फॉर्मूलाज को अच्छे से मगअप कर लीजिए, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, आइडेंटिफाइंग द फिगर, पुटिंग द वैल्यू इन द फॉर्मूलाज एंड गेटिंग द आंसर्स। So let us move on with the question. My first question says that what is the perimeter of an equilateral triangle? अब equilateral triangle उससे क्या मतलब हुआ कि मेरे जो सारे साइड्स हैं वो किसके इक्वल हैं? 16 के। और मैंने आपको बताया है पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पे 3 टाइम्स साइड, सो 3 × 16 विल गिव मी 48, और पेरीमीटर के यूनिट्स क्या होंगे? सेंटीमीटर। आई होप सबको क्लियर हो गया है कि हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर सिंपली विल बी द एडिशन ऑफ द आउटर बाउंड्री। सारी बाउंड्रीज को आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी योर पेरीमीटर। मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज दैट इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 24 एंड 10, फाइंड इट्स एरिया। तो अब आप देख सकते हैं हमें 3 साइड्स दे रखी हैं। ए इज गिवन एज 26, बी इज गिवन एज 24 एंड सी इज गिवन एज 10। सो लेट अस यूज हेरॉन्स फार्मूला। उसमें हम s निकालेंगे, दैट वुड बी गिवन बाय a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। s स्टैंड्स फॉर ए सेमी पेरीमीटर। सो 26 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, तो कितना बन जाएगा ये? 26 प्लस 24 इज 50, 50 प्लस 10 इट विल बी 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 2, माय सेमी पेरीमीटर इज 30। सो लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट वुड बी गिवन बाय द फॉर्मूला s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b into s minus c. So putting up the values, this will become 30, 30 minus 26,
30 minus 24, 30 minus 10. So this will become what? 30 into 4 into 6 into 10. So let us solve this. This will become 3 into 4, 12, 12 into 6, 12 into 6, 7200. So this can be written as 72 times 72 under root 72 times 10. So 72 का अंडर रूट कैसे निकाल सकते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. 72 236 and that will be given by 6 6 1. So this becomes 6 under root 2. So my net answer would be 6 root 2 unit square. 6 root 2 60 root 2 unit square. आई होप सबको क्लियर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं हम. वंस इट इज क्लियर देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज हाफ हेक्टर स्क्वायर. फाइंड द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर. अब हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर में, हाफ डायगोनल स्क्वायर. सो एरिया इज हाफ हेक्टर, हाफ हेक्टर. सो इट विल बी this half d square. So half gets cancelled, d square will be equal to h. So d becomes what? Under root times h. d becomes what? Under root times h. तो हेक्टर की वैल्यू जो भी होगी उसका अंडर रूट करके आप क्या निकाल सकते हैं? अपना डायगोनल. वंस क्लियर गाइस देन मूव ऑन अहेड. My next question says that find the area of a parallelogram with base 24 and height 16. So area should be what? Base into height. So 24 into 16. Again using Vedic maths, 24 can be written as 20 plus 4. 16 can be written as 20 minus 4. So that will be 400 minus 16. So my answer becomes what? 384 centimeter square. 384 centimeter square. तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला यूज किया. सी मैं क्विकली क्वेश्चंस क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को फॉर्मूलाज यहाँ पे याद है. तो जब तक आपको फॉर्मूलाज नहीं याद होंगे तब तक यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद द क्वेश्चन. लेट अस मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज दैट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 20 एंड 18. तो पैरेलल साइड्स को हम कहेंगे 20 और 18 and the distance between them, that is the height is given by 15. अब area of parallelogram is given by half a plus b into h. So this will become half 20 plus 18 into 15. So this will be half 38 into 15. So this gets cancelled. So this will become 19 into 15. अब 19 into 15 कैसे कर सकते हैं हम? 19 can be written as 20 minus 1 into 15. So this becomes 300 minus 15. My answer becomes what? 285 centimeter square. I hope सबको क्लियर हो गया है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालते हैं हम. मूविंग अहेड. फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7. तो रेडियस हमें कितना दिया हुआ है? 7. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर. अब देखिए पाई की दो वैल्यूज होती हैं 3.14 और 22/7. अब कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? हमने वो वैल्यू यूज़ करनी है जो क्वेश्चन में मेंशन्ड हो. अगर क्वेश्चन में कह रखा है 3.4 तो मैं 3.4 यूज़ करूँगा. अगर क्वेश्चन में कह रखा है 22/7 तो मैं 22/7 यूज़ करूँगा. लेकिन कई बार हमें मेंशन नहीं होता तो उसमें मैंने देखना है कि किस वैल्यू से मेरी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है. तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि मेरा रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, मेरा रेडियस यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बेटर है कि मैं आर को क्या पुट करूँ? 7. आर को मैं क्या पुट करूँ? 7. तो 7 से 7 यहाँ कट जाएगा. सो 22 into 7 विल गिव मी एन आंसर ऑफ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. वहीं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला इज 2 pi r. So putting the value of pi, that is 22/7, and radius is also 7. So this gets cancelled. Hence मेरे पास circumference की वैल्यू क्या आ जाएगी? 44 and the units will be 7 centimeters. I hope सबको क्लियर हुआ कि मैंने एरिया और सर्कमफ्रेंस कैसे निकाला सर्कल का और किस वैल्यू ऑफ पाई को यूज किया. Once it is clear, then move ahead. Now in this question, the edge of a cube
इज 6 सेंटीमीटर। एज ऑफ अ क्यूब का मतलब हो गया, साइड आपको दे रखी है 6। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज गिवन बाय 6a स्क्वायर। सो पुटिंग द वैल्यू 6 into 6 square, this becomes 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज गिवन बाय, वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज गिवन बाय साइड क्यूब। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइड, that is 6 cube, that will again be what, 216 centimeter cube. Diagonal of a cube, diagonal of a cube is given by root 3 times a, so my answer should be what, 6 root 3 centimeters. I hope पैरामीटर्स जो मैंने निकाले हैं क्यूब के वो सबको क्लियर हो गए होंगे। वंस क्लियर देन मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो यहाँ पे लेंथ हमें दे रखी है 8, ब्रेड्थ हमें दे रखी है 6 और हाइट हमें दे रखी है 5। So let us put in the formula. This becomes 8 into 6 into 5. That becomes what? 240 centimeter cube. That becomes 240 centimeter cube. अब सरफेस एरिया में ये नहीं बता रखा कि कर्व्ड है कि टोटल है। तो सरफेस एरिया जब भी कह रखा हो तो उसका मतलब हमेशा रहेगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सो दैट वुड बी गिवन बाय ट्वाइस LB प्लस BH प्लस HL। तो लेट अस पुट द वैल्यूज। LB plus BH plus HL. So this will become 48, 30, 40. So this will be twice 70 plus 48. That would be 118. तो multiply करेंगे तो my answer would be 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। काइंडली व्यूअर्स देखिए, सिंपली मैं फॉर्मूला याद करके बैठा हूँ तो मैं उसमें वैल्यू पुट करके सिंपल कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो मेक इट अ पॉइंट कि आपको सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हो या आपको बाय हार्ट याद हो रखे हों। वंस क्लियर देन मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस द रेडियस ऑफ अ बेस ऑफ अ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपको दे रखा है 21, हाइट आपको दे रखी है 2। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला इज 2 पाई आर एच। अगेन यहाँ पे पाई की वैल्यू आई विल बी टेकिंग 22/7 क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ये हेल्प करेगा। तो 7 से 7 कैंसिल, सो 4 into 22 विल गिव मी व्हाट, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और दूसरा पार्ट हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम ऑल्सो। हमें वॉल्यूम भी निकालना है। सो वॉल्यूम इज गिवन बाय pi r square h, pi r square h. So putting again the value of pi as 22/7, the value of radius is 21 and my height is what, 2. So calculating it, this gets cancelled. So this becomes 22 into 42. अब 22 into 42 अगेन वैदिक मैथ्स कैसे कर सकते हैं हम इसको, 42 के ऊपर पहले हम 11 का मल्टीपल दैट इज 0 + 2 2 और यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो 2 into 2 4, 2 + 4 6, 6 into 2 12, 0 + 4 4, 4 into 2 8, 8 + 1 9। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 924 सेंटीमीटर क्यूब। व्यूअर्स, जो वैदिक मैथ्स की ट्रिक मैंने यहाँ यूज़ करी है वो हमारे वैदिक मैथ्स के एक सेपरेट वीडियोस भी हैं, आप उसमें जाके सीख सकते हैं। प्लीज़ नोट इट डाउन और प्ले बैक द वीडियो इन केस एनी डाउट। In case it is clear, then move ahead. My next question says that find the volume and surface area of a sphere. अब volume of a sphere is given by 4/3 pi r cube. So again taking pi as 22/7, radius is 7. So putting that, so this gets cancelled. So my answer becomes 4 into 22 into 49 divided by 3. अब आप देखिए बहुत बारी आपकी ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी कि जिसको आप कट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर तरीका क्या है, द बेस्ट तरीका क्या है हमारे पास कि हम क्या करें, इसको अप्रॉक्सीमेट में कर दें। जैसे यहाँ पे मैं कटिंग करके क्या कर सकता हूँ, 3 7 21, तो कितना हो गया 28 into 49, 28 into 49। तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 28 into 50 - 1,
सो 28 इंटू 50, अब आप देखिए 28 इंटू 50, तो 50 को मैं लिख सकता हूँ 100/2, अगेन वैदिक मैथ्स की ट्रिक है, तो कितना आ गया 1400, सो दिस विल बी 1400 minus 28, so this will become 1372 centimeter cube approximately, 1372 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। तो इसके नियर बाय वाला ऑप्शन जो है वो आपका आंसर रहेगा। आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, क्योंकि इसका एक पार्ट अभी और भी रहता है हमारे पास, दैट इज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज गिवन बाय व्हाट, 4πr²। सो पुटिंग द वैल्यू 4, पाई इज गिवन बाय 22/7, radius is 7, so this gets cancelled, so this becomes 4 7s are 28, 28 into 22, again using Vedic maths, this will be, I am solving it over here, 28 के आगे पीछे 0, 0 plus 8 is 8, 8 into 2 becomes 16, 2 plus 8 10, 10 into 2 20, 20 plus 1 21, 0 plus 2 2, 2 into 2 4, 4 plus 2 6, तो मेरे पास जो मेरा आंसर आया दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप सबको क्लियर हुआ कि मैंने फॉर्मूला लिखा और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके वैदिक मैथ्स की हेल्प से कैलकुलेशन कर दी। लेट अस मूव अहेड। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ टाइम्स द सरफेस, हाफ टाइम्स द स्फीयर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला इज गिवन बाय 2/3 πr³। सो पुटिंग द वैल्यू 2/3, pi is 22/7, r will be 7 7 7, so this gets cancelled, 3 7 से cancellation, so this becomes what, 14 into 49, again using Vedic maths, 14 into 50 minus 1, 14 into 50 would be 700 minus 14, so my answer becomes what, 686 centimeter cube, 686 centimeter cube। और वहीं पे surface area means what, 2πr², so that would be 2 into 22/7 into 7 into 7, so this gets cancelled, so this becomes 14 into 22, that would be given by 14 22, let us use Vedic maths, 0 1 4 0, so 0 plus 4 4, 4 into 2 8, 1 plus 4 5, 5 into 2 10, so 0 plus 1 1, 1 into 2 2, 2 plus 1 3, so my answer becomes what, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो की टू द सक्सेस फॉर मेंसुरेशन इज दैट कि आपको फॉर्मूलाज याद होने ज़रूरी हैं। जब तक आपको फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तब तक आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो फॉर्मूलाज याद करते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।